दोस्तों 2017 को जब महाराष्ट्र के सीएम ने ये अनाउंस किया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंडिया आ रही है तो दुनिया की निगाहें इंडिया पे थी, खास करके महाराष्ट्र पे। इस बात को और ज्यादा बल मिला जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी देखने गए। इसी दौरे पे हाइपरलूप को इंडिया के फ्लैग में कलर किया गया। लेकिन आज 2022 को ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि अब हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी इंडिया नहीं आने वाली। अगर सीधा मुद्दे पे बात करूँ तो मुंबई पुणे का जो हाइपरलूप का ड्रीम था अब एंड होता दिख रहा है। तो ऐसी खबर क्यों आई और भारत सरकार का इस मुंबई पुणे रूट के ऊपर फ्यूचर प्लान क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। जब 2017 में बुलेट ट्रेन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो उसी दौरान आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाइपरलूप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर, ताकि विजयवाड़ा टू कैपिटल सिटी अमरावती के लिए हाइपरलूप रूट को डेवलप किया जाए। फिर बाद में महाराष्ट्र की सरकार ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया। इस मामले में महाराष्ट्र की सरकार ज्यादा सीरियस दिखी। 2018 में महाराष्ट्र के सीएम ने वर्जिन हाइपरलूप की टेस्टिंग साइट का विजिट किया इन नेवाडा यूएसए। इस दौरान मीटिंग भी हुई वर्जिन हाइपरलूप 1 के सीईओ से। मीटिंग से खबर निकल के आई कि हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी इंडिया में टेस्टिंग के लिए 15 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा उसी मुंबई पुणे रूट पे, और इसके लिए पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ट्रैक कहाँ पे बिल्ड होगा उसका चुनाव किया। तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। फिर आता है महाराष्ट्र में इलेक्शन के बाद नए सीएम बनते हैं उद्धव ठाकरे जी। इनकी सरकार ने प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया। जी हाँ, यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ था, इसको होल्ड पे रखा गया। और ये बात 2022 के फरवरी में खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी ने कंफर्म की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कुछ कंसर्न है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से अभी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ क्या कंसर्न थे इसको समझने के लिए पहले देखते हैं हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। दोस्तों अभी के टाइम दुनिया की 9 कंपनियां इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, जिसमें से वर्जिन ग्रुप सबसे आगे है। हाइपरलूप जो कन्वेंशनल ट्रेन है अभी के टाइम उससे बहुत अलग है। अभी के टाइम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज की जाने वाली ट्रेन है जो सबसे तेज चलती है वो है बुलेट ट्रेन। इसको चाइना और जापान में चलाया जा रहा है। इसके बाद जापान एक और ट्रेन की टेस्टिंग कर रहा है जिसकी स्पीड 600 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर सकती है। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर काम करती है। मैग्नेटिक लेविटेशन में ट्रेन सरफेस पे नहीं बल्कि हवा में फ्लोट करती है। यहाँ किसी भी व्हील्स का यूज नहीं किया जाता, और जब व्हील्स का यूज नहीं हो रहा हो तो जो फ्रिक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड में बढ़ोतरी होती है। बट यहाँ एक और टाइप का फ्रिक्शन मौजूद रहता है, वो होता है एयर फ्रिक्शन। अब आप इसी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को थोड़ा मॉडिफाई करके एक ट्यूब के अंदर डालो, या फिर टनल भी बोल सकते हैं, और उस ट्यूब के अंदर से ऑलमोस्ट सारी हवा निकाल दो तो यहाँ एयर फ्रिक्शन भी खत्म हो जाता है, और इसी चीज को बोला जाता है हाइपरलूप। इसी वजह से हाइपरलूप की स्पीड 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर जाती है। इस स्पीड से मुंबई से आप पुणे को सिर्फ आधे घंटे में जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, इवन आप अपनी कार या फिर बस से इतने ही टाइम पे अपने ही सिटी के अंदर ऑफिस में पहुंचते होंगे, बट इस टेक्नोलॉजी से आप मुंबई से पुणे को जा सकते हैं उतने ही टाइम में। अब यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है वो है इसका कहीं पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज ना होना। आज के टाइम अमेरिका, यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देश हैं जो अपने देश के अंदर इसको बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इस रेस में सबसे आगे था। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता तो इंडिया वो पहला देश बनता जहाँ पे हाइपरलूप का यूज किया जा रहा हो एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड। बट यहाँ दिक्कत ये है कि दुनिया के जब डेवलप कंट्रीज ने इसको बिल्ड नहीं किया तो इंडिया कैसे कर सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता। इतनी स्पीड के लिए जब एक्सेलरेशन मिलेगी तो उस पे पैसेंजर्स पे क्या असर होगा, जब अलग अलग टेरेन आएगी तो यहाँ पे इसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपको इतनी ज्यादा स्पीड रखनी है तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, यहाँ मुड़े हुए ट्रैक का कोई भी चांस नहीं है। इससे जो इसकी लागत है उस पर क्या असर होगा उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। क्या ये सच में सक्सेस होगा या नहीं। इसी फैसले की वजह से पिछली सरकार को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था। जब फिर से नई सरकार आई और इस टाइम देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम बने तो ये उम्मीद की जाने लगी कि इसको अब रिवाइव किया जाएगा। लेकिन नवंबर 2022 के एंड में जो खबर निकल के आई उससे सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया।
दोस्तों मुंबई से हैदराबाद तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्लान किया गया है। इंडियन हाई स्पीड रेलवे ने ऐसे बहुत से रूट को आइडेंटिफाई किया है जहां पे बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इनमें से एक रूट है मुंबई से हैदराबाद का। अब अगर आप मैप में देखें तो मुंबई हैदराबाद के बीच में पुणे भी आता है, तो पुणे को भी इसमें ऐड किया गया है। जो इसका रूट होगा वो मुंबई से पुणे के बीच 70% उसी रूट पे होगा जो हाइपर लूप के लिए डिसाइड किया गया था। यानी इसका मतलब जिस रूट पे हाइपर लूप चलना था अब उसी रूट पे बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। और इस प्लान को सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की सरकार और तेलंगाना की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। मतलब अब इसका बनना तो तय है। जब ये सब हो रहा है तो यहाँ एक और हाई स्पीड हाइपर लूप को बिल्ड करने का क्या फायदा। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि हाइपर लूप अब ऑलमोस्ट डेड हो चुका है मुंबई पुणे के लिए। मुंबई से हैदराबाद का जो रूट है उसकी लंबाई 711 किलोमीटर की होगी, जिसमें 11 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ये स्टेशन होंगे नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, बारामती, कुरकुम्ब, अकलूज, पंधारपुर, सोलापुर, कलबुर्गी, विकाराबाद और हैदराबाद। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या बुलेट ट्रेन बनाने का फैसला सही है हाइपर लूप की बजाय या नहीं। बुलेट ट्रेन के फेवर में ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जबकि हाइपर लूप नहीं। वेल अब कुछ भी हो, इतना तो कंफर्म हो चुका है कि इंडिया वो पहला देश नहीं बनने वाला जहाँ पे हाइपर लूप रन करेगा एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में इंडिया कभी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। इंडिया जरूर बिल्ड करेगा हाइपर लूप। मुंबई पुणे रूट ना सही तो कोई और रूट। और इस बार ये हाइपर लूप मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे खुद इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।